हेलो ट्रेडर्स। आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना तो आता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा मार्केट में और एक लेवल ड्रॉ किया जाता है, वो है की लेवल। ये की लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह के ही काम करते हैं। मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है तो की लेवल रेजिस्टेंस के काम करते हैं, और मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है तो की लेवल सपोर्ट के काम करते हैं। और इस की लेवल से ट्रेड लेके आप मार्केट में बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। और आज हम जानेंगे चार्ट में की लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और चार्ट में कैसे की लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो चलो पहले की लेवल के बेसिक के बारे में हम जान लेते हैं। मार्केट में इस जगह से बाइंग आया है और थोड़ा सा ऊपर जाते ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर नीचे से बायर ने पुश किया मार्केट को, लेकिन उस जगह पर जाते ही सेलर ने मार्केट को सेल किया। फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। फिर से बायर ने मार्केट को उस जगह पर ले जाके उस जोन को तोड़ के मार्केट को ऊपर ले चला गया, और ऊपर जाते ही सेलर ने मार्केट को सेल किया और मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट नीचे अपना बाइंग जोन तक नहीं आया। मार्केट वो जो रेजिस्टेंस था वहीं से घूम गया और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही सेलर ने फिर से सेल किया और मार्केट फिर से आके वही जोन से अपना बाइंग लेके मार्केट फिर से ऊपर चला गया। फिर मार्केट को सेलर ने जब ऊपर से सेल किया तो मार्केट फिर से उस जोन पे आके सपोर्ट लिया। तो मार्केट के लिए ये जोन तो एक रेजिस्टेंस जोन है और ये जोन एक सपोर्ट जोन है। या आप कह सकते हो ये एक सेलर जोन है और ये एक बायर जोन है। लेकिन मार्केट में ये जो जोन है, इस जोन में पहले मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आप देखो उसी जोन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और मार्केट का ये जो जोन है, ये जोन ही की लेवल है, जिस लेवल से मार्केट एक बार सपोर्ट भी लिया है और उसी जोन से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस भी लिया है। जिस जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है और सपोर्ट भी लिया है, उसी जोन को हम की लेवल जोन कहते हैं। इस जोन में देखो पहले यहाँ पर सेलर था, फिर जब मार्केट इस जोन को तोड़ के ऊपर चला गया तब इस जोन में यहाँ से बायर आ गया। आप तो ये बात सुने ही होंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जिस जोन में पहले सेलर था और वो जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था, वो जोन ब्रेकआउट हो जाने के बाद वो जोन में जब मार्केट आएगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और उस जोन में बायर होगा। और वो क्यों होता है वो जान लेते हैं। इस जोन में पहले सेलर था और इस जोन से सेलर मार्केट को बार बार सेल कर रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन जब बायर इस जोन को तोड़ के मार्केट को ऊपर लेके चला गया, तब यहाँ पर सारा सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया और सेलर धीरे धीरे निकल गया और इस जोन को बायर ने कंट्रोल कर लिया। इस जोन में जितने भी सेलर था वो सब निकल गया और इस जोन पे बायर आके बैठ गया। इसीलिए मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, देखो यहाँ से बाइंग ही हो रहा है। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है यहाँ से बाइंग ही हो रहा है, क्योंकि इस जोन में अभी सेलर है ही नहीं। सेलर यहाँ से ही निकल गया। इस जोन में सिर्फ बायर है। सेलर इस जोन में तब आएगा जब मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करके फिर इस जोन से रिटेस्ट करेगा, तब यहाँ पर फिर से सेलर आएगा। क्योंकि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में जो बायर था वो सारा बायर निकल जाएगा। वो सारा बायर अपना स्टॉप लॉस देके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर वो सब निकल जाएगा और इस जोन को फिर से सेलर ने अपने अंदर ले लेगा। और मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो सेलर यहाँ से फिर से सेल करेगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह की लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेवल है, जिस लेवल से आप बड़ा ट्रेड कर सकते हो और बिग मूव कैप्चर कर सकते हो। इस लेवल से जब भी मार्केट इस तरह की रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा और ऊपर से नीचे जब इस जोन में आएगा, तब आपको इस जोन में बाइंग करना है और इस जोन से आपको बड़ा ट्रेड मिलने की चांस है। कम से कम आपको 2 बार तो यहाँ से ट्रेड मिलेगा ऊपर साइड में। और इस स्ट्रेटेजी को रिटेस्ट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था फिर नीचे आया इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए। और जब भी मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करेगा, मार्केट में यहाँ से बाइंग ही होगा।
क्योंकि इस जोन में जो मिस कर दिया था बाइंग करने के लिए वो यहाँ पर बाइंग ही करेगा, और सेलर इतना जल्दी इस जोन में नहीं आएगा। सेलर पहले देखेगा कि ये जोन नीचे साइड टूटा है या नहीं। अगर नीचे साइड टूटेगा तब सेलर इस जोन में आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आपको की लेवल से ही ट्रेड मिलेगा। आप अगर की लेवल को आइडेंटिफाई कर पाओगे तब आप सबसे ज़्यादा ट्रेड की लेवल से ही ले पाओगे, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है की लेवल के पास ही। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए की लेवल को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने की लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया तब आप देखोगे आपका ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो चार्ट में जाके आइडेंटिफाई कर लेते हैं की लेवल को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। मार्केट ने पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर मार्केट दूसरी बार इसी जोन से रिजेक्शन लिया। फिर आगे देखो, इस लाइन को जब ब्रेकआउट किया या इस जोन को जब ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की भी कोशिश किया। फिर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस जगह में रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से जब बाइंग हुआ तब मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे चला आया। फिर मार्केट इस जोन को तोड़ दिया और ऊपर चला गया। फिर से मार्केट इस जोन को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट ऊपर न जाके फिर से इस जोन को तोड़ के नीचे चला आया। और मार्केट फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट इसी जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे चला आया। फिर मार्केट इस जोन से ऊपर तो गया, लेकिन देखो यहाँ पर आके इस जगह रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे चला आया। फिर मार्केट जब ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और मार्केट क्लोज हो गया। फिर इस जोन को आगे ड्रॉ करते हैं। फिर अब देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर ओपन होकर जब नीचे आया तो इसी जोन को सपोर्ट बना दिया, क्योंकि मार्केट में जो यहाँ पर सेलर था वो सारा सेलर निकल गया ये गैप अप को देख के। और सेलर जब निकल गया तो इस जोन पे आते ही मार्केट में बायर आ गया और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके चला गया। मार्केट में ऊपर जो सेलर था ये जोन में या ये जोन में, उस जोन से मार्केट को फिर से एक बार सेल किया और मार्केट नीचे तो आया, लेकिन इसी जोन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से गैप अप खुल गया और मार्केट ऊपर ओपन होके फिर से नीचे आया। और जब नीचे आया इसी जोन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला गया। मतलब इस जोन में अभी भी सेलर नहीं है, बायर अभी भी इस जोन को डोमिनेट कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर गया, सेलर ने इस रेजिस्टेंस से सेल किया, मार्केट फिर नीचे आया। उसी जोन से देखो मार्केट फिर कितना ऊपर चला गया और ऊपर जाते ही मार्केट में सेलर आ गया और मार्केट को सेल कर दिया। लेकिन मार्केट देखो इसी जोन को सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जा रहा है। और ये चार्ट लाइव चार्ट है। मैं अगर चाहता तो आपको प्रीवियस पिक्चर परफेक्ट चार्ट दिखा सकता था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं, मैंने आपको करेंट चार्ट दिखाया, क्योंकि आपको इंट्राडे में ये की लेवल ड्रॉ करना है और आपको समझना है ये की लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और अब देखो ये जो चार्ट है ये 4 सितंबर का है और मार्केट अभी लाइव चल रहा है। और मैंने जो आज ट्रेड किया वो इसी जोन से किया हूँ, इसी जोन से एक कॉल साइड का ट्रेड मैंने लिया है। और इस जोन में आते ही मैं अपना ट्रेड से निकल गया और अपना प्रॉफिट बुक करके अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और इस जोन को देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आपके लिए ये वाला वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये की लेवल निकलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अगर ये की लेवल निकलना सीख लिया तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। आप यहाँ वहाँ ट्रेड करके नहीं फंसोगे, आप एक लेवल निकल पाओगे और उस लेवल से ट्रेड कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये की लेवल निकलना है, आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में आपको ये की लेवल निकलना है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में की लेवल निकलना है। आप अगर 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको 1 मिनट में ये की लेवल निकलना है। आप जैसे मार्केट में लेवल निकलने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, वैसे ही की लेवल निकलने के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना नहीं है। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में की लेवल निकलने की कोशिश करो, तभी आपका ट्रेड का सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। आप अगर एक सुपर स्कैल्पर हो
तो आप 1 मिनट में की लेवल निकलने की कोशिश करो और आप देखोगे आपको बहुत सारा की लेवल मिलेगा और आप वहाँ से ट्रेड करोगे तो आपको उस ट्रेड में सक्सेस भी मिलेगा। आप अगर इस की लेवल से ट्रेड लेना चाहते हो तो आप देखो इस की लेवल के पास आते ही मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या मार्केट यहाँ से बुलिश साइन दे रहा है? अगर मार्केट बुलिश साइन दे रहा है तो आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड लेना है। यहाँ पर जैसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मैंने इसी पैटर्न को देख के मार्केट जब थोड़ा सा रिट्रेस किया मैं यहाँ पर ही ट्रेड ले लिया और इस जोन के पास जाते ही मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया और इस ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरा इस जोन तक था। मुझे 1:2 का प्रॉफिट मिल गया, मैं निकल गया ट्रेड से। आपको भी आइडेंटिफाई करना है की लेवल के पास कौन सा पैटर्न बना रहा है मार्केट। यहाँ पर देखो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, ये जो कैंडल है यहाँ पर मार्केट एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम कह सकते हो आप, वो पैटर्न बनाया। यहाँ पर भी आपको डबल बॉटम मिल जाएगा। आपको देखना है की लेवल के पास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। शॉर्ट में बताऊँ तो की लेवल और कुछ नहीं, मार्केट में जो सेलर था उस सेलर का स्टॉप लॉस हिट होते ही उस जगह पे बायर अपना डोमिनेट कर लेगा और मार्केट में जिस जगह में बायर है उस बायर का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए उस जगह में सेलर आके उस जगह को अपने अंदर ले लेगा या उस जगह को डोमिनेट कर लेगा। मार्केट में सारा गेम बायर और सेलर से ही जुड़ा है। आप अगर बायर और सेलर का इमोशन समझ सकते हो तो आप मार्केट में कुछ भी लेवल निकल सकते हो। मार्केट को देख के ही आप पहचान सकोगे कहाँ पर बायर है और कहाँ पर सेलर है। आपको कहीं लेवल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगा, बस आप बायर और सेलर की इमोशन को समझ लो, कहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस जा सकता है और कहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस जा सकता है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको मार्केट में कोई लेवल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, आपके साइकोलॉजी के साथ लेवल अपने आप ही मैच हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। थैंक यू।